हेलो एवरीवन, वेलकम टू यूपीएससी टाइम। मेरा नाम है अपर्णा ओझा और इस वीडियो में हम एनसीईआरटी ज्योग्राफी क्लास 7th के चैप्टर 6 की स्टडी करने वाले हैं, जिसका नाम है प्राकृतिक वनस्पति एवं वन्यजीव। ये टॉपिक आपके एग्जाम पर्सपेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट है, तो वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, लास्ट तक जरूर देखिएगा। सबसे पहले हम समझते हैं प्राकृतिक वनस्पति और वन्यजीव हैं क्या। प्राकृतिक वनस्पति क्या होते हैं? वह पौधे जो कि बिना मानवीय हस्तक्षेप के प्राकृतिक रूप से बढ़ते हैं, अलग अलग स्थान पर अलग अलग जलवायु होने के कारण अलग अलग होते हैं, उन्हें प्राकृतिक वनस्पति कहते हैं। वन्यजीव वह पशु, पक्षी या कीट जो कि प्राकृतिक वातावरण में होते हैं, उन्हें वन्यजीव कहा जाता है। प्राकृतिक वनस्पतियों को 3 मुख्य श्रेणियों में वर्गीकृत या विभाजित किया गया है। कौन कौन से हैं? वन, घास स्थल और कांटेदार झाड़ियाँ। वन क्या है? वह जो कि उपयुक्त तापमान और परिपूर्ण वर्षा वाले क्षेत्र में उगते हैं, उन्हें वन कहते हैं। घास स्थल क्या है? जो मध्यम वर्षा वाले क्षेत्र में विकसित होते हैं, उन्हें घास स्थल कहते हैं। कांटेदार झाड़ियाँ क्या है? जो कि केवल शुष्क क्षेत्रों में पैदा होती हैं, उन्हें कांटेदार झाड़ियाँ कहा जाता है। अब हम वनों के प्रकार की बात कर लेते हैं। इसमें हम सबसे पहले बात करेंगे उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन की। देखिए, ये बहुत घने वन होते हैं, ये भूमध्य रेखा और उष्णकटिबंध के आसपास पाए जाते हैं। ठीक है, ये क्षेत्र बहुत गर्म होते हैं और पूरे वर्ष यहाँ पे अत्यधिक वर्षा होती रहती है, क्योंकि यहाँ का जो मौसम है ये कभी शुष्क नहीं होता, इसीलिए यहाँ के जो पेड़ हैं वो पत्तियाँ कभी नहीं झाड़ते हैं, पूरी तरह से कभी नहीं झाड़ते हैं। तो ये जो पौधे हैं ये हमेशा सदाबहार बने रहते हैं। इन्हें उष्णकटिबंधीय वर्षा वन भी कहा जाता है। तो यहाँ पे कौन कौन से पौधे पाए जाते हैं, कौन कौन से पेड़? जैसे रोजवुड पाया जाता है, फिर आबनूस पाया जाता है, महोगनी पाया जाता है, इस तरह के पौधे पाए जाते हैं। इतना घने होते हैं ये कि यहाँ पे जो सूर्य प्रकाश है वो जड़ पेड़ों की नीचे तक, जमीन तक नहीं पहुँच पाता, ये पत्तों तक ही रह जाता है ना। अब हम उष्णकटिबंध पर्णपाती वन की बात कर लेते हैं। देखिए, उष्णकटिबंध पर्णपाती वन को मानसूनी वन भी कहा जाता है ना। ये हमेशा हरे भरे नहीं रहते, एक ही मौसम में एक मौसम में आकर के ये अपने पत्ते झाड़ देते हैं। इन्हें ये मानसूनी वन भी है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे मानसून में नए पत्ते जो है ये फिर से उगते हैं पेड़ में। वैसी जगह पर पाए जाते हैं जहाँ ज़्यादातर मौसम में बदलाव होता रहता है। ये भारत, उत्तरी ऑस्ट्रेलिया, फिर मध्य अमेरिका में पाया जाता है। ये घने नहीं होते हैं। जैसे कि यहाँ पे कौन कौन से पौधे पाए जाते हैं? जैसे कि साल पाया जाता है, सागवान पाया जाता है, नीम पाया जाता है, शीशम पाया जाता है, इस तरीके के पौधे पाए जाते हैं। यहाँ पर पाए जाने वाले जानवर कौन कौन से हैं? बाघ, शेर, हाथी, गोल्डन लंगूर, बंदर, है ना, इस तरह के जानवर यहाँ पे पाए जाते हैं। अब हम बात करेंगे शीतोष्ण सदाबहार वन की। ये जो वन है ये मध्य अक्षांश के तटीय क्षेत्रों में पाए जाते हैं, तटीय प्रदेशों में स्थित होते हैं। सामान्यतः ये महाद्वीपों के पूर्वी किनारे पर पाए जाते हैं, जैसे कि दक्षिण पूर्वी अमेरिका, दक्षिणी चीन या दक्षिण पूर्वी ब्राज़ील, इस तरह यहाँ पे पाए जाते हैं, है ना। देखिए, ये पेड़ों के एग्जाम्पल हैं कौन कौन से? बाज, चीड़, यूकेलिप्टस, इस तरीके के पेड़ यहाँ पे पाए जाते हैं। ये कठोर भी होते हैं, मुलायम भी होते हैं, मिक्स से होते हैं, है ना। ये दोनों प्रकार के होते हैं। देखिए, यहाँ पे जो लकड़ियाँ हैं ये सख्त भी होती हैं और मुलायम भी होती है, इसे ध्यान रखिएगा। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हम बात कर लेते हैं शीतोष्ण पर्णपाती वन की। देखिए, ये उच्च अक्षांश वाले वन है, या ये उच्च अक्षांश की आसपास पाए जाते हैं, यहाँ पे मिलते हैं। ठीक है, जैसे कि उत्तर पूर्वी अमेरिका, चीन, न्यूजीलैंड, चिली, पश्चिमी यूरोप के तटीय प्रदेशों में पाए जाते हैं। ये वन अपनी पत्तियां शुष्क मौसम में झाड़ लेते हैं। ये जो पेड़ हैं ये है यहाँ पे बाज, ऐश, बीच, इस तरीके के पेड़ पाए जाते हैं। कौन कौन से जानवर यहाँ पे आमतौर पे पाए जाते हैं? हिरन, लोमड़ी, भेड़िया। ठीक है, देखिए यहाँ पे फिजेंट और मोनाल, इस तरह के पक्षी पाए जाते हैं, इसे ध्यान रखिएगा, है ना। अब हम बात कर लेते हैं भूमध्य सागरीय वनस्पति की। देखिए, महाद्वीपों के पश्चिम और दक्षिण पश्चिम क्षेत्र में पाए जाते हैं ये, जैसे कि यूरोप हो गया, अफ्रीका हो गया, एशिया के भूमध्य सागर के समीप वाले क्षेत्रों में, है ना।
भूमध्य सागर के बाहरी प्रदेशों में, जैसे कि संयुक्त राज्य अमेरिका हो गया, संयुक्त राज्य अमेरिका के कैलिफोर्निया, दक्षिण पश्चिमी अफ्रीका, फिर दक्षिण पश्चिमी अमेरिका, इसके सिवा दक्षिणी पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया में भी ये वन पाए जाते हैं। ये किस तरह के मौसम में? गर्म शुष्क मौसम में पाए जाते हैं। ये वर्षा वाली मृदु शीत ऋतु में पाए जाते हैं ये वन, है ना। अब देखिए यहाँ पे कौन कौन सी वनस्पतियाँ पाई जाती हैं। यहाँ पे पाए जाते हैं संतरा पाए जाते हैं, अंजीर पाए जाते हैं, जैतून पाए जाते हैं, अंगूर पाए जाते हैं, है ना। इसे स्ट्रीट्स के फल पाए जाते हैं, है ना। यहाँ पे देखिए ये जो वन है, यहाँ पे वन्य जीव बहुत कम पाए जाते हैं। अब हम बात कर लेते हैं शंकुधारी वन की। देखिए ये उत्तरी गोलार्ध के उच्च अक्षांश जैसे कि 50 से 70 जो है डिग्री वाले भव्य शंकुधारी वन है। ये उत्तरी गोलार्ध में पाए जाते हैं ना। इन्हें टैगा कहा जाता है। ये वन अधिक ऊंचाइयों पर पाए जाते हैं। ये लंबे होते हैं, नरम होते हैं और सदाबहार वृक्ष होते हैं। इस लकड़ी का इस्तेमाल लुगदी बनाने के लिए किया जाता है, जो कि सामान्य और अखबारी कागज वाले अखबारी कागज बनाने में के काम आते हैं ना। लुगदी होते हैं ना, अखबारी कागज बनाने के काम आते हैं ये, है ना। ये लंबे होते हैं। देखिए अब माचिस और पैकिंग बॉक्स के लिए बनाने के लिए भी इनका इस्तेमाल किया जाता है। मुख्य पेड़ कौन कौन से हैं? चीड़ है, देवदार है। जानवर कौन कौन से हैं यहाँ पे लोमड़ी पाई जाती है, रजत लोमड़ी। फिर मिंक पाया जाता है, ध्रुवीय भालू पाया जाता है। इस तरीके के जानवर यहाँ पे पाए जाते हैं। अब हम बात करेंगे घास स्थल की। उष्णकटिबंधीय घास स्थल की सबसे पहले बात कर लेते हैं। देखिए ये वन भूमध्य रेखा के किसी भी तरफ उग जाते हैं, है ना। ये वन भूमध्य रेखा के दोनों ओर से उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में फैले हुए हैं। वर्षा यहाँ पे निम्न से मध्य के बीच होती है। घास 3 से 4 मीटर की ऊंचाई पे पाए जाते हैं, जैसे अफ्रीका का सवाना घास स्थल इसका बेस्ट एग्जाम्पल है। यहाँ पे जानवर कौन कौन से पाए जाते हैं? हाथी, जेब्रा, जिराफ, फिर हिरण, फिर तेंदुआ। इस तरह के जानवर यहाँ पे पाए जाते हैं। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हम बात कर लेते हैं शीतोष्ण घास स्थल की। ये क्या होते हैं? ये जो वन है ये मध्य अक्षांशीय क्षेत्र और महाद्वीपों के भीतरी भाग में पाए जाते हैं। ये छोटे होते हैं, पौष्टिक घास होते हैं। कौन कौन से जानवर यहाँ पे होते हैं? जंगली भैंसे होते हैं, बाइसन होते हैं, फिर एंटीलोप होते हैं। इस तरीके के जानवर यहाँ पे पाए जाते हैं, है ना। अब हम कटीली झाड़ियों की बात कर लेते हैं। ये शुष्क रेगिस्तान वाले क्षेत्रों में पाए जाते हैं। उष्णकटिबंधीय रेगिस्तान, फिर महाद्वीपों के पश्चिमी किनारे की ओर पाए जाते हैं। कम पानी मिलने के कारण ये जो है पौधे हैं ना, इनकी पत्तियां कांटों में बदल जाती है, इसलिए कटीली हो जाती हैं। यहाँ पे जो है तीव्र गर्मी होती है और बहुत कम वर्षा होती है, जहाँ वनस्पतियाँ में की कमी पाई जाती है। जैसे एलोवेरा हो गया, है ना, फिर कैक्टस हो गया। इस तरीके के पौधे यहाँ पे होते हैं। देखिए उष्णकटिबंधीय घास स्थल जैसे पूर्वी अफ्रीका का सवाना हो गया, ब्राज़ील का कैंपोस हो गया, फिर वेनेजुएला का लानोस हो गया। इसके सिवा शीतोष्ण कटिबंधीय घास स्थल में अर्जेंटीना का पाम्पस हो गया, उत्तरी अमेरिका का प्रेयरी, फिर दक्षिणी अफ्रीका का वेल्ड हो गया, मध्य एशिया का स्टेपी हो गया, ऑस्ट्रेलिया का डॉन हो गया। इसको याद रखिएगा, इन सभी पौधों के नाम आप याद रखिएगा, है ना। आई होप आज का ये लेक्चर आपको पसंद आया होगा। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ से लाइक कीजिएगा। अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर आप मेरे वीडियोस रोज़ डेली नोटिफिकेशंस आपको नहीं मिल रही हैं, आप रोज़ देखना चाहते हैं, तो बेल आइकन ज़रूर से क्लिक कर दीजिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ, अपनी फैमिली के साथ इन वीडियोज़ को शेयर जरूर कीजिएगा। जिन्हें भी जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं स्टूडेंट्स या करने वाले हैं, उनके साथ इन वीडियोस को जरूर शेयर कीजिएगा। और वीडियो आपको कैसी लगी प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। कोई भी क्यूरी हो तो उसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।